नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हरितालिका तीज की पूजा करके दिखाऊंगी। हरितालिका तीज की पूजा सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती हैं, अखंड सौभाग्य बनाए रखने के लिए करती हैं। हरितालिका तीज की पूजा दिन में 3 बार की जाती है। एक बार सुबह की पूजा में व्रत का संकल्प लिया जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में चौकी लगाकर उस पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। फिर सुबह में सूर्योदय से पूर्व पूजा की जाती है, विसर्जन किया जाता है, तभी व्रत का पालन किया जाता है। पूजा की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। तो चलिए हरितालिका तीज की पूजा पूरे विधि विधान के साथ शुरू करते हैं। भोलेनाथ की पूजा हमेशा प्रदोष काल में करनी चाहिए, इसलिए कोशिश करें कि शाम वाले पूजा मुहूर्त में ही पूजा करें। चलिए अब पूजा कैसे करनी है ये बताती हूँ। पूजा शुरू करने से पहले 16 श्रृंगार करें। सीधी मांग निकालकर अपने शादी के सिंघोड़े के सिंदूर से नाक से मांग तक सिंदूर लगाएं। शादी की चुनरी ओढ़ें और अपने दाहिने हाथ की अंगुली में सोने की अंगूठी पहनकर ही पूजा करें। अगर सोने की अंगूठी ना हो तो कुश की समीधा बनाकर पहन लें। पूजा हमेशा आसन पर ही बैठकर करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग के कपड़े बिछाएं। आचमन से या आम के पत्तों को इस तरह से मोड़कर आचमन बना लें और उससे गंगा जल का छिड़काव करें। सभी जगह को शुद्ध कर लें। पूजा की जितनी भी जगह है उसे शुद्ध कर लें। फूल का आसन देकर उस पर भोलेनाथ और माता पार्वती के परिवार सहित फोटो रखें। किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा से होती है। चावल या फूल का आसन देकर गणेश भगवान की प्रतिमा रखें। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा को भी स्थापित करें। जलाभिषेक के कारण मिट्टी की प्रतिमा गल न जाए, इसलिए कटोरी भी रखेंगे। कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाना काफ़ी आसान है। थोड़े से चावल रखिए और उसे इस प्रकार से 8 पंखुड़ियाँ दे दें, जिससे ये अष्टदल हो जाएगा। कलश के लिए एक लोटा लेंगे, उसमें कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक के दोनों साइड लकीर देकर घेरा बनाएंगे। कलश में रखने के लिए आम के 5 पत्ते लेंगे। 5 पत्ते पर हल्दी कुमकुम से टीका लगा लेंगे, ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे और शुभ भी रहे। कलश को स्थापित कर उसमें जल डालेंगे। आपके पास अगर पूरा गंगा जल है तो पूरा गंगा जल ही डालिए, मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, बाकी सब जल से भर दी हूँ। कलश के घट में कलेवा लपेटेंगे और पंचपल्लव को डालेंगे। कलश में हल्दी सुपारी सिक्का अक्षत और फूल डालेंगे। कलश के ऊपर एक बर्तन में पीतल या मिट्टी किसी भी चीज़ के बर्तन में चावल रखकर डालेंगे। कलश के ऊपर श्रीफल या दीप रखें। मैं यहाँ दीपक जलाकर ही रख रही हूँ। 1 दिवसीय पूजा में दीप कलश जलाना काफ़ी शुभ होता है। तीज के व्रत में रात भर जगना भी चाहिए, और अगर जग नहीं पाएँ तो भगवान के पास दीपक तो प्रज्वलित रहेगा। धूप बत्ती जलाएं और भगवान को दिखाकर उनके नज़दीक ही रखें, ताकि पूजा वाला माहौल भी रहे और वातावरण भी सुगंधित रहे। अब हम भोलेनाथ को जलाभिषेक कर लेते हैं। पहले जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद दूध से अभिषेक करेंगे। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकती हैं, मगर मैं यहाँ सिर्फ दूध से ही करा रही हूँ। उसके बाद फिर गंगा जल से अभिषेक करेंगे। पीले चंदन लगाएंगे। आपके पास सफ़ेद चंदन हो तो सफ़ेद चंदन लगाइएगा। मेरे पास पीले चंदन है, इसलिए मैं पीले चंदन ही लगा रही हूँ। माता को सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर याद रखिएगा, आप 3 बार लगा रहे हैं या 5 बार, जितने बार सिंदूर लगाएंगे उतना ही बार सुहाग लेने के समय आपको सिंदूर लेना होगा। भगवान गणेश को सिंदूर लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, दीपक की भी पूजा करेंगे। दीपक पे भी चंदन लगाकर उन्हें भी फूल चढ़ाएंगे, कलश को फूल चढ़ाएंगे। भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलेवा अर्पण करेंगे। भोलेनाथ को भी जनेऊ अगर लिए हो तो जनेऊ चढ़ाइए, नहीं तो कलेवा भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाएंगे। माता को भी एक बेलपत्र चढ़ा देंगे। अगर आप फूलों की माला लिए हुए हैं तो फूलों की माला भगवान को पहनाएं। माता पार्वती को वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के रूप में आप एक चुन्नी या छोटा सा कपड़ा भी रख सकते हैं। आँख का फूल, सफ़ेद फूल, सम्मी का पत्ता, आँख का फूल, कनेर का फूल, सभी चीज़ें चढ़ाएंगे। माता पार्वती को अड़हुल का फूल चढ़ाएंगे। भोलेनाथ को भी बेलपत्र भांग धतूरा
जो भी चीज़ है वो सब चढ़ाएंगे। माता पार्वती को लाल रंग के अड़हुल के फूल चढ़ाएंगे। फ़ोटो पे भी सभी चीज़ें चढ़ा देंगे, जैसे भांग, धतूर, फूल, आक का फूल जो भी है आपके पास वो फ़ोटो पे भी चढ़ाएंगे। यहाँ भी माता को लाल फूल चढ़ाएंगे। धतूरे का फल हो, फूल हो, वो भी चढ़ा दें। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अक्षत ज़रूर चढ़ाएं। किसी भी देवी देवता को टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए बिना टूटे हुए चावल ही चढ़ाएं। माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। चढ़ाए गए सुहाग के सामान में से माता को भी कुछ श्रृंगार कर दें, जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, थोड़े से मेहंदी लगा दें। ये सब भी आप कर सकते हैं। भगवान के पास श्रीफल भी चढ़ाएंगे। आप चाहें तो इसे प्रसाद में भी रख कर चढ़ा दें। मैं तो इसे कलेवा लपेट के भगवान के पास ही रख दूँगी। कोई भी पूजा पान के पत्ते के बिना शुभ नहीं होती है, इसलिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची सभी भगवान को छुआते हुए नीचे रखेंगे। अब जो भी भोलेनाथ के लिए प्रसाद, फल सब रखे हैं वो सब भगवान को छुलाते हुए नीचे रखेंगे। सभी चीज़ें भगवान को टच कराने का मतलब होता है कि भगवान को अर्पण कराना। सिंघोड़ा भी लेकर माता पार्वती से सुहाग की कामना करते हुए उन्हें टच करा कर रखें। हरितालिका तीज की कथा ज़रूर सुने। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती, इसलिए हाथ में अक्षत फूल लेकर ही कथा सुने। अगर आप खुद कर रही हैं तो हरितालिका तीज की पुस्तक से कथा पढ़ लें। कोई भी पूजा हवन के बिना पूर्ण नहीं होती है, इसलिए छोटी सी ही सही मगर हवन ज़रूर करें। हवन के बाद आरती ज़रूर कर लें। आरती पूरे घर में दिखाएं और अड़प कर आरती ले लें। पूजा के बाद जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उस भूल के लिए माफ़ी मांगे और अपने अखंड सौभाग्य के लिए माता के आगे अपने आंचल फैलाकर सुहाग मांगे। फिर आंचल के कोनों से माता के मांग में लगाए सिंदूर में से लेकर अपनी मांग में भरें। जितने बार माता को सिंदूर लगाए हैं उतने बार ही लेकर लगाएं। सारी चीज़ों को वहीं पे रहने दें। सुबह के पूजा के बाद ही कोई भी चीज़ हटाएं। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि विसर्जन कैसे करना है और सीधा क्या क्या देना होगा। जहाँ पूजा किए हो उस जगह को रात भर अंधेरे में ना रखें, वहाँ हमेशा रोशनी ज़रूर बनाए रखें। हो सके तो रात भर जागने की कोशिश करें। ना कर पाए तो दीपक को ज़रूर जलने। माता रानी आपके सुहाग को हमेशा बनाए रखें और आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। ओम नमः शिवाय।